बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सयूती हिस्सा अव्वल सफ़े 51 इबारत है व इल्हाकुन नून फ़ी लदुन फ़युक़ालु लदुन्नी कसीरुन व बिही क़रअस्सित्ततु मिनल क़ुराइस सबअति व तजरीदुहा फ़युक़ालु लदुनी बित्तख़फ़ीफ़ कल्ला व बिही क़रअ नाफ़िउन व इल्हाकुन नून फ़ी क़दनी व क़तनी बिमाना हस्बी कसीरुन वल हस्फ़ु ऐज़न क़द यफ़ी। आज हमारी बहस हो रही है एक कलमा लदुन, एक कलमा कद दाल के साथ और एक कलमा कत तोए के साथ। इन तीन कलमात में हमारी क्या है? बहस है। जहाँ तक पहले कलमे लदुन का ताल्लुक़ है, कलमा लदुन ये ज़र्फ़ मकान के लिए वज़ा हुआ है और ये बमनी इंद होता है और हमेशा नून और या के साथ इस्तेमाल होता है। लादोनी, लादोनी। अब बात ये है कि आया इस कलमा लदुन्नी के साथ, लादोनी के साथ नून विकाया कलाना क्या हुक्म रखता? ये कहता है कि 7 कारी मशहूर हैं जिन्होंने कुरान की क़िराअत की है। उनमें से 6 कारियों ने कलमा लदुन के साथ नून विकाया को लाया है। लाना कसीर है, तर्क कलील। किसमें? कलमा लदुन में। बात समझ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? कहते हैं इल्हाकुन नून फ़ी लदुन, जब इस लदुन के साथ आगा याए मुतकल्लिम लगाएं तो नून विकाया कलाना और ये कहा जाना लदुन्नी कसीरुन व बिही क़रअस्सित्ततु मिनल क़ुराइ सबअ। समझ आ गई है? एक आगे नाफ़े हैं, उन 6 कारियों में से 7वां कारी आगे नाफ़े है। आगे नाफ़े कारी ने इस लदुन के साथ आगा जब याए मुतकल्लिम लगाई है तो नून विकाया को नहीं लाया, नून विकाया को नहीं लाया। कहा लादोनी। क्या कहा है? लादोनी पढ़ा है। ये हो गया तमाम। कलमा लदुन, लाम दाल नून। लदुन ज़र्फ़ मकान है, इंद के मानी में है। इंद इंदल मदरसत नहीं कहते, इंदा का इंदी नहीं कहते। इंद ऐन नून दाल इंद। लदुन उसी के माने में है, वो ज़र्फ़ मकान है, ये भी ज़र्फ़ मकान है। जब इसके साथ याए मुतकल्लिम लगाएंगे तो नून का लगाना अक्सर और तर्क कलील है। दूसरा कलमा था हमारे पास कद। ये थोड़ा तफसील के साथ है, तवज्जो करना। कलमा कद, इसकी आगाजन 3 किस्में हैं। कद हर्फ होता है। नंबर 2, कद जो है बज़ात खुद इस्म भी होता है बमनी हस्बो। और कद एक और किस्म भी होती है, इसमें फ़ेले मुज़ारे
बमाने यकफ़ी। कद हरफ़े तहकीक या हरफ़ तकलील। आप समदिया में पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, और भूल चुके हैं या नहीं भूल चुके? भूल चुके हैं। वहाँ आपने पढ़ा है वो हरूफ की बास में जो आया था। कद हर्फ भी होता है, हरफ़ तकलील या हरफ़ तहकीक होगा। कद इसम भी होता है बमनी हस्बो यानी काफ़ी होना, और इसमें फ़ेल मुज़ारे बमनी यकफ़ी भी आता है। बात समझ आ रही है? इन तीन किस्मों में किस कद की बात यहाँ ला रहे हैं कि उसके साथ अगर या मुतकल्लिम लगाएं तो नून वक़ाया लाना क्या हुक्म रखता है? समझ आइए, ये कद की तीनों किस्में महल बहस नहीं हैं, बल्कि फ़कत तीसरी किस्म की बात है कि कद बमनी यकफ़ी इसमें फ़ेल मुज़ारे होगा, तो वहाँ पर जो पहली किस्म के साथ नून विकाया का लाना मुमतन है, ऐसा ला ही नहीं सकते जब हर्फ होता है। बात समझ आ रही है? दूसरी किस्म में जो है, तीसरी किस्म में जो है वाजिब है, यहाँ पर बमनी कद बमनी यकफ़ी होगा, तो यहाँ पर जो है कदनी नून विकाया का लाना लाजिम और ज़रूरी है। बाकी रहेगी ये किस्म, इसमें ये महल बहस है। यहाँ पर कहते हैं कद बमनी हस्ब हो तो उस वक्त जो है अगर कद के साथ या मुतकल्लिम लगाएंगे तो नून विकाया का लाना कसीर है, नून विकाया का लाना कसीर है, और तर्क कलील है। वही लदुन वाला हुक्म है, वहाँ लाना ज़रूरी कसीर था, तर्क कलील था। यहाँ कद बमनी हस्बों में नून विकाया अपना या मुतकल्लिम को लगाएंगे तो नून विकाया का लाना कसीर है और तर्क कलील। बात समझ आ गई? इन्होंने यहाँ पर आपको मिसाल भी दी है। कदनी कहेंगे बमनी हस्बी, हस्बों के मानी में था ना बमनी हस्बी, कदनी यानी हस्बी यानी मुझे काफ़ी है। नहीं, वो महल बास नहीं है ना, यहाँ पे उसने सिर्फ आपको कद बमनी हस्बों की बात की है। चूँकि यकफ़ी बमनी यकफ़ी हो तो कह रहा हूँ नून का लाना वाजिब है, वो बात इसने नहीं की। अगर कद हर्फ हो तो नून विकाया का लाना मुमतने है, बग़ैर नून विकाया के या मुतकल्लिम को लगा देंगे। बात है कि बेमानी हस्ब हो तो वहाँ नून विकाया गया, ये कहते हैं कसीर है। कदनी या मुतकल्लिम लगाए हैं कद के साथ, नून विकाया को लाएँ। बमनी यक अपने क्या है, बमनी क्या है, हस्बी है। कदनी बमनी हस्बी यानी मुझे काफ़ी है, और बग़ैर नून के भी आया है, जैसे इन्होंने शायर का कौल बयान किया है, कदनी मिन नस्रिल खुबैबैन कदी, कदी के साथ कद के साथ क्या लाया है, याए मुतकल्लिम को लाया है। कदी दरमियान में नून नहीं लाया, दरमियान में नून, तो इसका मतलब ये है कि नून का तर्क कभी कभी है, लेकिन अक्सर इसके साथ दो कलमा की बात होगी, एक कलमे लदुन की, एक कलमे कद की। तीन किस्में हैं। तीसरी किस्म जो है महल्ले बास है, पहली किस्म में आता नहीं है, तीसरी किस्म में ज़रूरी होता है, और दूसरी में अक्सर होता है और कभी कभी तर्क भी कर देता। एक है हमारे पास कलमे क़ाफ़ तो क़त, इसकी भी तीन किस्में हैं जी। क़ाफ़ तो क़त ज़र्फ़ ज़मान होता है, ज़र्फ़ ज़मान माजी, एक ज़र्फ़ ज़माने माजी, दो बेमाने
हस्ब और 3 इसमें फ़ेले मुज़ारे बमने यकफ़ी। जी, कत का माना भी ये भी उसका। अब इन 3 किस्मों में से जो है तवज्जो करना, कहते हैं कि नून पहली किस्म में मुमतने है जिसने कद में मुमतने थी। पहली किस्म क्या है? ज़र्फ़ ज़मान माजी आ रहा है तो अगर इसके साथ या मुतकल्लिम लगाएंगे नून विकाया का लाना मुमतने है। बाकी रहेगी हमारे पास 2 किस्में। दूसरी किस्म में जो है जैज़ है मगर इस्तेमाल कसीर है, तर्क कलील है, वही कद की तरह ये भी है। बात समझ आइए। और तीसरी किस्म हो जाएगी, तीसरी किस्म में जैसे हमने कद में कहा था कि अगर या मुतकल्लिम लगाएं तो नून वकाया का लाना वाजिब है। यहाँ पर भी अगर कत के साथ या मुतकल्लिम लगाएंगे नून वकाया का लाना, बस इसका मतलब है इसमें मुमतने हो गया, इसमें कसीर हो गया लाना और इसमें वाजिब हो गया। जैसे इसमें था, इसमें मुमतने था, इसमें कसीर था और इसमें वाजिब। बस इसके ये समझ लेना कि कद और कत का हुक्म एक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में बड़ी मुश्किल में डालता है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो कहते हैं कत के साथ जब या मुतकल्लिम लगाएंगे तो आपसे सवाल करेंगे नून विकाया का लाना वाजिब है, नून विकाया का लाना कसीर है, नून विकाया का लाना या नून विकाया का लाना मुमतने। 4 जुज़ मुस्लिम बना देते हैं। आपको याद होना चाहिए ये कौन से कद की बात है। स्यूती में दूसरी किस्म की है, न पहली किस्म के मतलब बात करता है न तीसरी किस्म के मतलब। और दूसरी किस्म का हुक्म क्या है? लाना कसीर तर्क कली। कद का भी ये याद रखना, ये पॉइंट है आपके लिए, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूल गए तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे। असलन महल्लेबास दूसरी किस्म है दोनों में, तीसरी और पहली का हुक्म ही नहीं बता रहा। समझ आइए ना जी। कद का खुद माना क्या करेंगे? किसका कद? कद तो कद का माना कहा तो है 3 किस्म में, 3 माना में इस्तेमाल होता है। एक मरतबा देखिए, एक मरतबा ज़र्फ़ ज़मान माजी है बमनी वक्त, बमनी वक्त। क्या मतलब है? मैं कहता हूँ मा ज़रबतो कत्तो, मैंने ज़माने गुज़श्ता में हरगिज़ नहीं मारा। ठीक है, ये कत ज़माने माजी ज़र्फ़ यानी मैंने गुज़रे हुए वक्त में हरगिज़ नहीं मारा। अब एक माना तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं, ज़र्फ़ ज़माने माजी भी इस्तेमाल हो सकता है और बमनी हस्बो यानी मुझे काफ़ी है, हस्बी के माने में भी इस्तेमाल होता है और यकफ़ी के माने में भी इस्तेमाल होता है। 3 माने में इस्तेमाल होता है। कद के भी 3 मानी है, कद के भी 3 मानी। यहाँ महल्ले बास सिर्फ दूसरा है दोनों में, न तीसरा महल्ले बास है न पहला महल्ले बास। वाज़ेह हो गई बात? वाज़ेह हो गई बात? इसका तर्जमा देख लें, बाद वाले शेर में चलते हैं तो ये भूल जाएगा आपको। तवज्जो करें। कहते हैं इल्हाक़ुन नून फ़ी लदुन, कलमे लदुन में नून विकाया का मुल्हक़ करना, फ़युक़ालू और कहा जाएगा लदुन्नी कसीरुन। इल्हाक़ नून क्या है? कसीर है। व बिही कारा अस्सित्ततो मिनल क़ुराअ सबअते, इसी नून विकाया के साथ 6 कारियों ने, 7 कारियों में से 6 ने इसी नून विकाया के साथ किरात की है। व तजरीदुहा, हा की ज़मीर कहाँ लौटाएंगे शहजादो? नून की तरफ नहीं, कलमे लदुन की तरफ, कि कलमे लदुन का खाली होना है। किससे?
नून से। तजरीदुहा यानी कलमे लदुन का खाली होना नून से। फ़युक़ालू और पस कहा जाएगा लादोनी बित तख़फ़ीफ़ नून के तख़फ़ीफ़ के साथ कल्ला। ये क्या है? कलील है। ये क्या है? वबिही और इसी तख़फ़ीफ़ के साथ बिही की ज़मीर कहाँ लौट रही है? तख़फ़ीफ़ की तरफ। बिही यानी बित तख़फ़ीफ़, कल्ला तख़फ़ीफ़ के साथ किरात करना कम है। यानी क़रअ नाफ़िउन, नाफ़े ने क्या किया है? इसके साथ किरात की है, यानी तख़फ़ीफ़ नून के साथ नाफ़े ने। व इल्हाक़ुन नून फ़ी क़दनी व क़तनी। अब दो कलमे आ गए, कद और कत, इन दोनों का हुक्म बता रहा है। कहते हैं इनके साथ नून को मुल्हक़ करना। कब नून को मुल्हक़ करना महल बास है? बेमाना हस्बी, जब हस्बी के माने में दूसरा माना ले रहा है इनके, इसका भी दूसरा, इसका भी। मैंने आपको वज़ाहत के लिए तीनों मानी जिक्र कर दिए हर एक के। कहते हैं कदनी और कतनी बमाने हस्बी, इसमें नून का इल्हाक़ करना जब बमाने हस्बी हो तो कसीर है। वल हस्फ़ ऐज़न कद यफ़ी, और नून के हस्फ ने भी वफ़ा की है। कद यफ़ी हस्फ नून, हस्फ भी वफ़ा करने वाला है, यानी नून को लाना अक्सर और नून का हस्फ करना कलील। क़ाल शाइरो, शायर ने पढ़ा है जी। कोई सवाल है? क़ाल शाइरो, शायर ने पढ़ा है। क्या पढ़ाया? कदनी, यहाँ नून के तख़फ़ीफ़ के साथ आ रहा है ना, नून विकाया के साथ आ रहा है ना। मिन नस्ल ख़ुबैबैन कदी, कहते हैं कदनी बमनी हस्बी यानी मुझे काफ़ी है, मुझे। मिन नस्ल ख़ुबैबैन, ख़ुबैबैन की मदद से मुझे काफ़ी है। ख़ुबैबैन किस कहते हैं? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्न मुसअब, इन दोनों को कहते हैं ख़ुबैबैन। क्या कहते हैं? कहते हैं इनकी मदद से मुझे काफ़ी है, इनकी मदद से मुझे काफ़ी है। लैसल इमाम बिश्शहीहिल मुल्हिद, नहीं है इमाम कि जो शही है मुल्हिद हो। महल शायद हमारी किस पर है? कदी है। वहाँ शुरू में नून को लाया है, यहाँ नून को तर्क कर दिया। लाना कसीर, तर्क कलील, तर्क भी आया है, ठीक है ना। व फ़िल हदीस, ये हदीस पैगंबर है, ज़ाहिरन अहले सुन्नत बिरादरान की तरफ इसको निस्बत दी गई, हमारे अहले तशरीह की कुतुब में नहीं है। कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, कहते हैं उस वक्त जहन्नम कहेगा हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, कोई और है, कोई और है, उसका जी नहीं भरेगा। तो बनाबर नक़ल के, खुदा बेहतर जानता है कि क्या है, बनाबर नक़ल के बाद ने नक़ल किया है कि जनाब यहाँ पर खुदावंद मुताल अपनी टांग जहन्नम में डालेगा, टांग जहन्नम में डालेगा। तो जहन्नम क्या करेगी? क़त बेइज़्ज़त का, तेरी इज़्ज़त की कसम मुझे काफ़ी है आपकी टांग, अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। समझ आइए बात की। खो वो बात अलग है, उसको छोड़े, हम ये दर्स मुकम्मल होने दें, बाद में सवाल करना। क़त बेइज़्ज़त का, काफ़ी है तेरी इज़्ज़त की कसम। युरवा बिस्सकून ता, कहते हैं ये क़त जो है तोए के सुकून के साथ भी रिवायत हुई है। व बेकसरहा, तोए के कसर के साथ क़ते भी रिवायत हुई है। समझ आइए। माया यानी या लगा दें, कसरा लगा दें, कती कहें। व दूनहा, और बग़ैर किसके? या के भी कते। व युरवा कतनी, और रिवायत की गई है कतनी की, और कत्तो शद के साथ भी नहीं, यानी कत के 3-4 किस्म की लुगात हैं। तो एक के साथ कत्तो और जमा के साथ शद के साथ कहते हैं, और कत सुकून के साथ, और कती याए के साथ कती। 3 किस्म की इसकी अदायगी है। समझ आ गई बात की? बात तमाम हो गई।
कलमे लदुन, कलमे कद, कलमे कद। अब चलें बाद वाले शेर पे। शेर को देखें। इस्मुन युअय्यनुल मुसम्मा मुतलकन। अगर जी शेर का तर्जमा हो जाएगा, तर्जमा भी हमने किया नहीं है, उसको काट देते हैं। इस्मुन युअय्यनुल मुसम्मा मुतलकन अलमुहु। इस्म के जो मुसम्मा को मुतलकन मुअय्यन करे, अलमुहु वो उस शय का अलम कहलाएगा। ऐसा इस्म के जो मुसम्मा को मुअय्यन करे और मुअय्यन भी मुतलक करे बग़ैर किसी कैद के, उसको क्या कहते हैं? उस शय का अलम कहेंगे। जैसे जाफ़र मुअय्यन एक चीज़ पर दलालत करता है, खिरनक ये भी औरत का नाम है, मुअय्यन एक चीज़ पर दलालत करता है। कर्न कबीले का नाम है, आदन शहर का नाम है, लाहिक घोड़े का नाम है, शद का मिन एक ऊँट का नाम है, हीलतिन भेड़ का नाम है, वाशिकिन कुत्ते का नाम है। ये सारे क्या हैं? अलम है। आगाजान एक चीज़ को मुअय्यन करते हैं। ये शेर आखिरी शेर और आखिरी तर्जमा। वस्मन अतो व कुनियतन व लक़बन। अलम आगाजान इस्म जो है, इस्म इसकी 3 किस्में हैं। अलम जो है, अलम जो है, अलम की बात हो रही है ना। अलम इस्म भी होता है, अलम लक़ब भी होता है, अलम कुनियत भी होती है। ये है तर्जमा शेर। मतलब क्या है? बड़ी तवज्जो सुनना। अब इसकी तशरीह, ये शेर आ गया 3, कहते हैं आप इसकी तशरीह करें। आपने कैसे इसकी तशरीह, कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे ख़त्म करनी है? सीधी है ना, या हिदायत समझ नहीं है। मुस्तफ़ा गुस्से में न देखी मेरी तरफ, मजबूर है हम तशरीह करने के लिए, वरना नहीं आएगी। इन अशआर में, मैं आपको खुलासा बता दूं पहले, इन अशआर में ये जो 3 शेर पढ़े हैं ना आपने, इन अशआर में मुआरफा की किस हाय पता नहीं क्या लिखना चाहता हूँ, क्या लिखा जाता है। इन अशआर में मारफा की किस्मों में से दूसरी किस्म अलम, दूसरी किस्म अलम के बारे में गुफ्तगू हो रही है। समझ आई? इन तीनों अशआर में अलम के बारे में गुफ्तगू। सबसे पहले शेर में अलम की तारीफ़ करता है। मा हुवल अलम, अलम किसे कहेंगे? आगा तारीफ़ को याद रखना, बल्कि आपको हिफ्ज़ होनी चाहिए तारीफ़। अलम किसे कहेंगे? कहता है इस्मुन युअय्यनुल नुल मुसम्मा, ऐसा इस्म कि जो मुसम्मा को मुअय्यन करे, जो माना को मुअय्यन करे। मुतलकन, ये मुतलक की कैद ज़रूर लगाना। मुसम्मा को मुअय्यन करता है बग़ैर किसी दूसरी चीज़ के, बग़ैर किसी कैद के, बग़ैर किसी शर्त के। जो अलम को, अलम उसे कहेंगे, उस इस्म को कहेंगे कि जो मुसम्मा और माना को मुअय्यन कर दे। मुस्तफ़ा ये इस्म है, मुअय्यन कर रहा है इस शख्स को। अनवार ये क्या है? अलम है, मुअय्यन कर रहा है, और मुअय्यन भी मुतलकन कर रहा है, कोई कैद लफ्ज़ी मानवी नहीं। समझ आ गई? इसको कहेंगे अलम। इन्होंने अलम की मिसालें दी हैं आपको, सारी की सारी। जाफ़िर अलम है, खिरनाक औरत का अलम है, कार्न कबीले का अलम है, आदन शहर का अलम है, लाहिक घोड़े का अलम है, शद शुतर का अलम है, हीला भेड़ का नाम है। एक भेड़ थी अरब में, किसी के उसका नाम क्या रखा हुआ था? हीला। वाशिक कुत्ता रखा हुआ था, उसका नाम था, जैसे कुत्तों का नाम होता है टोनी, बोनी, हैं,
और टोनी और बोनी, और बंदों को नाम भी रख देते हैं, बेटों का नाम है टोनी बोनी, पता नहीं क्या क्या तमाशा बनाया हुआ है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम पे रखें, सहाबा के नाम पे रखें, जनाब सलेमान, जनाब अबू ज़र, कितने प्यारे नाम है, जनाब अम्मार, कितने प्यारे नाम है ना। अहले बैत के नाम पे रखें, अली, हसन, टोनी बोनी, यार कुत्तों के नाम रखे हुए। ये अरब वालों की जोहला की रस्म थी, वो अभी तक जारी है मुसलमानों में भी। चलो, अलम की तारीफ होगी। अब आता है मंद। अलम में क्या फ़र्क है जी, इस्म और अलम में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अलम मक़सम है और इस्म उसकी एक किस्म है। मक़सम और किस्म में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क यहाँ पर भी है। यानी अलम को जब हम तकसीम करते हैं तो अलम कभी इस्म होगा, कभी अलम लक़ब होगा, कभी अलम कुनियत होगा। ये इस्म लक़ब कुनियत अलम की किस्में हैं। अलम है मक़सम, तकसीम जिसको कर रहे हैं। समझ आई बात की। और दूसरा फ़र्क ये है कि अलम जो है ये आम है और इस्म ख़ास है। समझ आई बात की। अलम इस्म पर भी सादिक आता है, कुनियत पर भी सादिक आता है, लक़ब पर भी। समझ आई आगा जी। लेकिन इस्म फ़कत इस्म पे सादिक आएगा। समझ आइए, कुनियत और लक़ब को इस्म। बात समझ आ रही है। अब ये तो तारीफ़ होगी, उसके बाद क्या कहना चाहता है? उसके बाद ये चला है जनाब मंतकी एतबार से आपको बताता है, ये जो तारीफ़ की है कि इस्मुन युअय्यिनुल मुसम्मा मुतलक़न, ये जनाब अल्फ़िया ने तारीफ़ की है, तारीफ़ अलम आ गई है। ये इसकी कहता है ये इस्म जो है, इस्म मंतकी एतबार से क्या है? जिन्स है। ये जो इस्म आया है मंतकी एतबार से क्या है? जिन्स का क्या काम होता है? मुअर्रफ़ और गैर मुअर्रफ़ के अफराद को जम कर देना। जब इस्म कहा, इसमें कुनियत भी आ गई है, इसमें लक़ब भी आ गया है। समझ आइए, ख़ुद इस्म के अफराद भी आ गए, जितने अस्मा हैं, नकरा भी आ गए हैं, मरफ़ा भी आ गए हैं। समझ आइए, सब के सब अस्मा इसमें, जामिद भी आ गए हैं, मुश्तक़ भी। इसका काम कर क्या है? जमा कर रहा है तमाम अस्मा को। फिर कहा युअय्यिनुल मुसम्मा, ये जो लाया है ये क्या है? ये फ़सल है। मुसम्मा को मुअय्यन करे, ये कहने से क्या खारिज हो जाएगा? नकरात खारिज हो जाएंगे, जो किसी माना को मुअय्यन नहीं। राजुलन, कोई माना उसका मुअय्यन। समझ आइए आगा जी। और कहता है फिर ये मुतलकन, ये भी फ़सल है। तारीफ़ में एक जिन्स लाया है, दो फसलें लाया है। मुअय्यन, मुसम्मा को मुअय्यन करे मुतलकन बग़ैर किसी कैद के। जब ये कहा तो इससे क्या क्या चीज़ खारिज हो जाएगी? इससे नकरात खारिज हो जाएंगे ना। इससे क्या चीज़ खारिज हो जाएगी? अस्माए मौसूलात, अलम की तारीफ़ से अस्माए मौसूल खारिज हो जाएंगे, चूँकि वो अल्लज़ी एक मुअय्यन शख्स पर दलाल करता है, लेकिन बेक़ैद लफ्ज़ी। वो क़ैद लफ्ज़ी क्या होती है? सिला। सिला की मदद से जो है एक मुअय्यन फ़र्द पर दलाल करता है। हमने कहा है मुअय्यन करे मुसम्मा को मुतलकन बग़ैर किसी कैद के। कैद लफ्ज़ी भी ना हो, कैद मानवी भी। तो अस्माए मौसूलात मुअय्यन करते हैं ना, लेकिन किसकी मदद से मुअय्यन करते हैं? एक शख्स को सिला की कैद से। समझ आइएगा जी। तो बस अस्माए मौसूलात अलम की तारीफ़ से खारिज हो जाएंगे, चूँकि मुतलकन मुअय्यन नहीं करते बल्कि बेकायदे लफ्ज़। एक ये खारिज हो जाएगा अस्माए मौसूलात। दूसरा क्या खारिज हो जाएगा मुतलक कहने से? इसमें इशारत, अस्माए इशारात, ये अलम की तारीफ़ से खारिज होंगे। इसको भी अलम नहीं कहेंगे। क्यों? इसमें इशारा भी मुअय्यन करता है मुशार इलैह को, एक मुअय्यन पर दलालत करता है, लेकिन बेमदद कैद लफ्ज़ी इशारा हिस्सी। इशारा हिस्सी, इशारा करेंगे तो मुअय्यन करेगा। अगर मैं कहूँ हाज़ा, हाज़ा यानी शे, यानी ये चे या वो या ये हाज़ा मुअय्यन नहीं करेगा जब तक मैं इशारा हिस्सी
नहीं करूँगा। बस ये इशारा हिस्सी, इसी को कहते हैं कैद मानवी। इसमें इशारा भी दलालत करता है एक मुअय्यन पर, लेकिन बेकायदे, इसमें मौसूल भी दलालत करता है मुअय्यन पर बेकायदे लफ्ज़ी। बस जो बेकायदे लफ्ज़ी मुअय्यन करे उसको अलम नहीं कहते, बेकायदे मानवी करे उसको अलम। अलम किसे कहेंगे? मुअय्यन करे मुतलकन, बग़ैर किसी एक शख्स को मुअय्यन करे तो उसको कहते हैं अलम। ये होगी अलम की तारीफ़। ये दरमियान में मतलब वाज़े हो गया, अलम की मिसालें भी वाज़े हो गई। अब हम तीसरा शेर नहीं शुरू करते, इंशाअल्लाह देर हो जाएगी। कल बशर्त ज़िंदगी इसको मतरा करेंगे कि इस्मन अताओ व कुनियतन व लक़ब। अलम इस्म भी आया है, कुनियत भी आया है, लक़ब भी एक मतलब है इंशाअल्लाह। और इसकी इस्म किसे कहेंगे, कुनियत किसे कहते हैं, लक़ब किसे कहते हैं, हर एक की तारीफ़। और फिर उसके बाद जो है एक और मसला है कि वो कल ही बयान होगा। देखें तर्जुमा तो बांधा होता है यार, 10 मिनट का, इसको खोल ही दें दरमियान में खाम खा। देखें तवज्जो करें इंतहाई। किधर से कौन शेर रह गया था? हाँ, फ़ी लदुन्नी लादोनी कल्ला। कहते हैं लदुन्नी में नून विकाया के साथ लाना कसीर और लादोनी बग़ैर नून के कलील। आ रही समझ? नहीं समझ आई उसको। और नीचे पढ़ नहीं रहे, वजाहत नहीं की साहिब सूती ने। और लफ्ज़ी माना नहीं है, लफ्ज़ी ये है कि लदुन्नी में कसीर और लादोनी में कलील, ये माना है। आपको समझ आई है? मतलब मुबहम इबारत को निकाल के पेश करेंगे तब आपको समझ आएगी ना। कहता है कलमा लादुन में जब याए मुतकल्लिम को साथ लगाएंगे तो नून विकाया का लाना कसीर है, चूँकि मुसन्निफ़ ने इशारे ने वजाहत कर दी है। और लादोनी बग़ैर नून विकाया के ये क्या है? कल्ला कलील है। ये क्या कह रहे हैं? कल्ला यानी कलील है। मिसाल से हमें समझ रहे हैं कि वहाँ नून को लाया है, यहाँ नून को नहीं लाया। बस इसका मतलब है लाना कसीर और कहा है ना लाना कलील। वाज़ेह होगी बात। वफ़ी कदनी व कतनी, कहते हैं कदनी और कतनी में, यानी कद और कत में नून या मुतकल्लिम को लगाएं तो नून का लाना है, क्योंकि मिसाल में नून को लाया है ना, तो नून को लाना है। फिर क्या है? वल हस्फ़ ऐज़न कद यफ़ी, कभी कभी हस्फ़ ने वफा करने वाला हस्फ़, इसका मतलब है कभी कभी हस्फ़ भी, यानी अक्सर लाना और हस्फ़ करना कली। समझ आई? नीचे वजाहत हो गई है इसकी। अब वजाहत के बाद भी कहें कि क्या दलील है? अशआर में दलील नहीं है, शारे की मुराद समझनी है। मुराद कैसे समझेंगे? दूसरी किताबों का मुताला करके शारे की शेर से क्या मुराद है, क्या कहना चाहता है, समझ आइए बात की। कुछ मिसालों से और कुछ इधर उधर उसकी बातों से हमने समझा कि मुराद मुसन्निफ़ ये है। शेर में तो अपनी मुराद को उसने वाज़ेह नहीं कि बहुत मुबहम बयान किया है। अब इन अशार का तर्जुमा हो गया है। इबारत को देखें। अस्सानी मिनल मुआरिफ़ अल अलम, मुआरफ़ा में से दूसरी किस्म क्या है? अलम है। अलम की दो किस्में हैं, वह हुआ अलम शख्सिन व अलम जिन्सिन। एक अलम शख्स होता है, एक अलम व बादा बिल अव्वल, शेर ने इब्तिदा की है अव्वल के साथ शायर ने, यानी अलम शख्स की तारीफ़ है, अलम जिन्स की ये तारीफ़ नहीं है। फ़काल, कहा है मुसन्निफ़ ने शेर में क्या? इस्मुन, इस्म क्या है मंत के एतबार से? जिन्स से। वह हुआ मुब्तदन, वो क्या है? तरकीब में नाहवी एतबार से मुब्तदा है, मंत के एतबार से जिन्स है। वो सिफ़ा बेकौल ही, यही इस्म जिन्स भी है, यही इस्म मुब्तदा भी है, यही इस्म मौसूफ़ भी है, इसकी सिफ़त लाई गई है। ये सारी तरकीब की बातें कर रहा है। इसकी सिफ़त लाई गई है किसके साथ? इस कौल के साथ। यो अय्यनुल मुसम्मा, इस्म उसकी सिफ़त यह है कि वो मुअय्यन करे मुसम्मा को। ये यो अय्यनुल मुसम्मा क्या है? कहते हैं हुआ फ़ासिलुन, मंत की एतबार से फ़ासिल का काम क्या होता है? ख़ारिज करना। किसको ख़ारिज कर रहे हैं? युख़रिजुन नक़राते, ये फ़ासिल ख़ारिज करने वाली है
तायीनन। अब ये इसकी मैंने वजाहत नहीं की, तायीनन से क्या मुराद है। एक होता है तअय्युनन, एक होता है तायीनन, हैं? नहीं, मैं कल वजाहत करूँगा, अब टाइम नहीं है। खारिज कर रहा है नकरात को क्या है, तायीनन खारिज कर रहा है, ताय्युनन खारिज नहीं, तायीनन खारिज कर रहा है। ये तायीनन और ताय्युनन खारिज कल बताऊंगा आपको, मिसाल देकर वाज़े हो जाएगा। मुअय्यन करे मुसम्मा को मुतलकन मुअय्यन करे। फ़स्लुन, ये क्या है, युअय्यिनुल मुसम्मा, ये फ़स्ल भी है, सिफ़त भी है, समझ आइए आगा जी। फ़स्ल है, युख़रिजुल मुक़य्यदात, ये युअय्यिनुल मुसम्मा फ़स्ल है, खारिज कर रही है मुक़य्यदात को। इम्मा बिक़ैदिन लफ्ज़िय्यिन, वो मुक़य्यदात या क़ैद लफ्ज़ी के साथ होते हैं। वहुवल मुअर्रफ़ु बिस्सिला, वो क्या है जो सिला के ज़रिए से मरफ़ा बनता है, यानी इसमें मौसूलात आगा। और मरफ़ बे लाम, अलिफ़ लाम, यानी ये भी मरफ़ बे लाम हो गया। अल मुज़ाफ़ इलैह, एक क्या है मुज़ाफ़ इलैह। अगर कभी मुज़ाफ़ में तारीफ़ आती है, मुज़ाफ़ एक मुअय्यन पता करता है, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह की वजह से उसमें तारीफ़ होती है, कभी अल की वजह से उसमें आती है, कभी सिले की वजह से आती है। तो ये भी मुअय्यन करते हैं मुसम्मा को, लेकिन क़ैदे लफ्ज़ी होती है। समझ आइए अनवार। मैं कल सुनूँगा, अल्लाह खैर करे, टिका के सुनूँगा परसों, कल छुट्टी है परसों। औ मानवियुन, और ये मुतलकन फ़स्ल है, खारिज करती है मुक़य्यदात, तो क़ैद लफ्ज़ी के साथ हूँ या क़ैद मानवी के साथ हूँ। क़ैद मानवी के साथ कौन से होते हैं, वह इस्मुल इशारा, इसमें इशारा होता है, और मुज़मर दूसरी क्या होते हैं, ज़मीर होती है। ये बात ख़त्म होगी। व ख़बर क़ौलिही, ये इसम जो मुब्तदा है इसकी ख़बर क्या है, कहते हैं उसका कौल क्या है, आलमहु, ये ऊपर शेर में देखें, आलमहु। मैं इसकी तरकीब कराता हूँ, ये तर्जमा करवा लूँ। ऐ अलमु ज़ालिका शै, अगर वो मुअय्यन करे शै को तो वो उसका, उस शै का अलम कहलाएगा। जैसे जाफ़र आगा एक मर्द का नाम है, खिरनकन एक औरत का नाम है अरब में से, क़ारानिन बिफ़त्ह काफ़ और रा, क़ारानिन ले कबीलत बनी मुराद, बनी मुराद में से एक कबीला था। व मिनहा अवैसुल क़रनी, उसी कबीला में से अवैस। व अदनिन, जो नाम है बलद एक देहात शहर का, बेसाहल बहरल यमन, दरियाए यमन के किनारे पर है। व लाहिक ले फ़रसिन, ये घोड़े का अलाम है, नाम है। व शदकमिन, ये ऊँट का नाम रखा हुआ था। हैलतिन, ये भेड़ का नाम रखा था। वाशिकिन, ये कुत्ते का नाम रखा हुआ था। अभी मैंने क्या कहा है, अभी किसकी वजाहत करनी है? हाँ हाँ, तरकीब देखें, तरकीब करानी थी शेर की यार, ये नहीं कहते थे, आधी बात करते हैं। मैं शेर लिखता हूँ फिर इसकी तरकीब कर देता हूँ, लिखवाएं शेर। हाँ हाँ, इस्मुन, हाँ, आलमहु, आगे क्या है, का ता आखिर। समझ आइए, हमने इसको बनाया था क्या, मुब्तदा, फिर क्या बनाया था, मौसूफ। समझ आइए, युअय्यिना फ़ेल, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल, अल मुसम्मा मफ़ूले बे। समझ रही है तरकीब, ये देखें, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूले बे मिलकर जुमले फ़ेलिया होकर सिफ़त मौसूफ सिफ़त मिलकर मुब्तदा, पहले भी मुब्तदा थी, अभी मुब्तदा है। समझ आइए, मुतलकन, ये मफ़ूल मुतलक है, किसकी फ़ेले, मुक़द्दर के लिए आगा,
ठीक है, ये वैसे जान छोड़ गया। अब ये तो हमने बना ली मुब्तदा, खबर इसकी कहाँ है? ये तो मफ़ूल मुतलक है, खबर इसे कहते हैं। आलमहू ये मुज़ाफ़ और हु मुज़ाफ़े, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर क्या बनेंगे? मुब्तदा के लिए खबर बनेंगे ना। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया शेर की तरह। अब का जाफ़िर ये जार और ये जाफ़र ये सब मातूफ़ मातूफ़ इलैह मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक़ हो जाएंगे, नहीं मुतल्लिक़ हो जाएंगे एक आमिल मुक़द्दर के, उसके मुतल्लिक़ होकर ये असल में ख़बर बनती है। मिसाल हु मुब्तदाए महज़ूफ़ की। हाँ जी, हाँ मिसाल हु के मुतल्लिक़ नहीं, ये फ़ेल या शिबे फ़ेल या माने फ़ेल के मुतल्लिक़ होते हैं। अवामिल आपको भूल गई है। हरूफ़ुन तजुर्रुल इस्मा फ़क़त, फ़क़त इसम को जर देते हैं और ये क्या हैं? ज़र्फ़ की तरह हैं। जिस तरह ज़र्फ़ इनका मुतल्लक़ होता है, किसी का मुतल्लक़ ये भी मुतल्लक़ होते हैं। वो क्या आता है? फ़ेलन काना और शिबहू और माना हो। पढ़ा है वामिल में कि वो मुतल्लक़ या फ़ेल होगा या शिबह फ़ेल या माने फ़ेल। मिसलो मिसाल हो न फ़ेल है न शिबह फ़ेल है न माने, तो उसके मुतल्लक़ नहीं हो सकते और ख़ुद भी मुब्तदा है। ये आमिल मुक़द्दर के मुतल्लिक़ होकर मातूफ़ मुतल्लिक़ मजरूर जार मजरूर मिलकर आमिल मुक़द्दर के मुतल्लिक़ होकर मिसाल हो मुब्तदा महज़ूफ़ की खबर। कहते हैं उस अलम की मिसाल जैसे जाफ़र है, जैसे फ़लाँ है, जैसे फ़लाँ। मिसाल हो मुब्तदा, ये उसके लिए आमिल मुक़द्दर के मुतल्लिक़ होकर खबर है। वसल्लल्लाहु। कल जो है वो क्या